गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1388। आज की कहानी है हुनर। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है और उसी पर आधारित आज की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि मैं ये कहानी सुनाऊंगा और आपको पसंद भी आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही अच्छा था और उसकी प्रजा उससे बहुत ही उम्मीद करती थी। राजा बाकी राजाओं की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी में तो माहिर था ही, लेकिन उसके पास एक अनोखा हुनर भी था। राजा के पास कालीन बुनने का एक बहुत ही कमाल का हुनर था। केवल उस राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजा जैसे कालीन कोई भी नहीं बुन सकता था और राजा को अपने इस हुनर पर बहुत ही नाज था। राजा लेकिन उसके मंत्री जो थे वो इस राजा उसके मंत्री दूसरे राजा उसकी इस बात का मजाक उड़ाते थे कि यह काम किसी राजा को शोभा नहीं देता। यानी कि सारे मंत्री यही कहते थे कि राजा है तो राजा की तरह रहे, उसे कालीन बुनने की क्या जरूरत है। इसलिए राजा ने कालीन बुनने का काम बंद कर दिया और यह फैसला किया कि वो कभी कालीन नहीं बुनेगा। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था। तब वो गलती से अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा को जंगल में अकेला देखकर जंगल में रहने वाले डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया। वो इस बात से अनजान थे कि वो एक राजा है। उन्होंने राजा की तलाशी ली लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने राजा को मारने का निर्णय कर लिया। उनकी बात सुनकर राजा ने उनसे कहा कि यदि तुम लोग मुझे थोड़ा समय दो और कालीन बुनने का सामान दो तो मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा कालीन बुन सकता हूं। जैसा तुम चाहो तो इस राज्य के राजा को बेच सकते हो, जिसके बदले में वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। इनाम का नाम सुनकर सारे डाकू खुश हो गए और उन्होंने राजा को कालीन बुनने के लिए सामान लाकर दे दिया। यानी कि उन्होंने और राजा को कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए कालीन बुनने का सामान लेके आते हैं और तुम कालीन को बुनो। राजा ने उनके लिए कुछ कालीन बनाकर तैयार कर दिए, जिसे लेकर कुछ डाकू राजा के महल में कालीन बेचने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने कालीन राजा के मंत्रियों और रानी को दिखाया तो वो समझ गए कि ये राजा ने ही बनाया है। उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया और उनसे राजा के ठिकाने का पता लगा लिया। फिर कुछ सिपाही और राजा को आजाद कर कर ले गए। अब राजा की तो जान बच गई और राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जिस हुनर को वो बेकार समझता था, आज उसी ने उसकी जान बचाई। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों की बातों में आकर अपना हुनर यानी कि जो आपका टैलेंट होता है उसे बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत कीमती होता है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए, क्योंकि हमारा हुनर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए ये कहानी लेकर आया। कैसी लगी ये कहानी आपको, आप मुझे अवश्य बताइएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।